मैडम हमारे हम तरफ। भारत से बात करना चाहते हैं। भारत जो है वो हमारे दुश्मनों से बात करना चाहता है और हमारे ऊपर हमले कर देता है। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए कि जो अ, ये इस मसले को कैसे हल करें कि हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने बात नहीं करनी। इसको कैसे हल करें और उल्टा वो किससे किससे बात करना चाहते हैं? तालिबान अब भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। पहले आपने देखा कि हफ्ते-हफ्ते तालिबान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया जाके ठहरते हैं, पूरा-पूरा हफ्ता 6-6 7-7 दिन जाके रहते हैं, उनको रखा जाता है वहाँ पे। अब सुनने में आया है कि इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा-मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री अलायंस का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं उनको। अब आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ एन इंडिया, अफ़गानिस्तान, रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। आप इसको ऐसे देखती हैं या कि आप समझती हैं कि नहीं ये अ, वी आर रीडिंग टू मच इन द सिचुएशन? नहीं सर, मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो तो कोई 4-5 साल पहले भी जब हम लोग इंडियन टीवी पे जाया करते थे, बल्कि शायद उससे भी पहले, तब भी वहाँ पर 6-7 साल पहले तब भी वहाँ पर यही बात होती थी कि भारत से जो पैनलिस्ट होते थे वो कहते थे कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हम तो उनको दोबारा से बनाने में और जो कुछ अमेरिका की वजह से जो तबाही हुई है वो सही करने में उनकी मदद कर रहे हैं। और पता नहीं कितने कितने बिलियन डॉलर जो है या मिलियन या बिलियन डॉलर जो है वो बताए जाते थे कि हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका तो सर सिलसिला जब का चल रहा है। और उस वक्त तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, तो अब अगर वो गवर्नमेंट हट के और तालिबान की गवर्नमेंट है जो कि हम ही लाने का दावा करते रहे, तो सर उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी ये तो हमेशा से ही हुआ है कि जब पाकिस्तान के किसी से टर्म्स खराब हो गए तो वो जाकर उन्होंने भारत के साथ टर्म्स अपने बेहतर कर लिए। तो क्योंकि जाहिर है कि वो हमारे साथ नहीं होगी बात, तो उसके बाद दूसरी चॉइस तो उनके पास भारत ही होती है। चाहे वो बांग्लादेश को देख लीजिए, जब बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स ठीक नहीं थे तो भारत से ठीक थे, और जब हमारे साथ सही हुए शेख हसीना के जाने के बाद तो फिर वहां पे बिगड़ गए। यही अफगानिस्तान में हो रहा है। लेकिन हमने अगर अपनी ये जिद ना बना के रखी हो कि जी आपने भारत से बात नहीं करनी है, जो हम पहले सोच रहे थे कि शायद अफगानिस्तान हमारी मर्जी से चलेगा और हम उन्हें जो कहेंगे वो वही करेंगे, हमसे बहुत छोटी कंट्री है, इनकी तो गवर्नमेंट भी हमला, इस तरह की कई बातें होती थी, तो शायद हमें ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती मैडम हमारे हम तरफ। भारत से बात करना चाहते हैं। भारत जो है वो हमारे दुश्मनों से बात करना चाहता है और हमारे ऊपर हमले कर देता है। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए कि जो अ, ये इस मसले को कैसे हल करें कि हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने बात नहीं करनी। इसको कैसे हल करें और उल्टा वो किससे तालिबान किससे बात करना चाहते हैं? देखें पाकिस्तान के अंदर तो ये कंसेंसस है। जैसे मिसाल के तौर पे जब ये सो कॉल्ड पहलगाम का एक इंसिडेंट हुआ, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आईएमएल के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आईएमएल के चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं और दहशतगर्दी देखें एक कॉमन प्रॉब्लम है इस खित्ते का, तो आएँ इसको मिल के कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे नहीं करना, हमने बीएलए को ही सपोर्ट करनी है। अभी जो सागडार साहब मिले हैं अमेरिका के मार्को रूबियो से, तो मार्को रूबियो ने बीएलए का स्पेसिफिकली ज़िक्र किया है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि ये इंडिया को भी वार्निंग दी जा रही है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना करें, ये बहुत हो गया मतलब आपने यहाँ पे चीज़ें बहुत कर ली, अब पाकिस्तान को ये ना करें। तो हम हमारी ऑफ़र को क्यों इंडिया सीरियस नहीं लेता? अब उल्टा तालिबान के साथ बैठ के तो प्लानिंग्स हो रही हैं। एक तो सर हमारे किसी से जरा भी क्लैश तो हम फौरन उसको दुश्मन गिनना शुरू कर देते हैं। अफगानिस्तान में पहले तो हमारे भाई थे, पहले तो हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारी तो उनकी तारीफें करते हम थकते नहीं थे। इमरान खान के जमाने में कहते थे कि जी तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हमें कश्मीर लेके देगी, इस किस्म की बातें भी हम किया करते थे। अब जब उनकी हमारे साथ नहीं बन रही है और क्लैशेस हुए हैं और हमने यहाँ से पकड़ पकड़ के अफगान सिटीजन को बाहर निकाला है जबरदस्ती, जबकि वो तालिबान की हुकूमत हमें रिक्वेस्ट करती रही कि आप आराम से कीजिए, इतनी जल्दी मत बचाइए, लेकिन हमने कोई बात नहीं सुनी उनकी। तब तो कुछ नहीं है, और उसके बाद हम कह देते हैं कि जी अब तो हमारी दुश्मनी हो गई है, तो जी वो फिर भारत से जाकर मिल गए। तो भारत के साथ तो उनकी दुश्मनी कभी रही ही नहीं। कोई ऐसा टाइम था कि जब अफगानिस्तान की भारत से दुश्मनी रही हो और हमारे साथ दोस्ती रही हो और फिर उसके बाद हमारे साथ दुश्मनी हो गई और उनके साथ कुछ और हुआ? सर उनके साथ तो हमेशा से उनके एक ही जैसे टर्म्स थे, जैसे रिलेशंस पहले थे वैसे ही आज हैं। पहले भी वो साथ में काम कर रहे थे, आज भी वो साथ में काम कर रहे हैं। और चाबार पोर्ट और क्या किया, और बाकी उससे पहले जैसे मैंने कहा कि वो तो पहले भी कह रहे थे कि हम उनको तो जो तबाही हुई अफगानिस्तान में 20 साल जो अमेरिका अटैक करता रहा हमारी मदद से, क्योंकि कैसे हम ही बेसिस दे रहे थे ना, जिसको हमारे यहाँ के एक दो रिटायर्ड फौजियों ने तो ये तक कहा कि जी हम फ्री में तो जगह नहीं दे सकते थे, तो ऐसी क्या हो गया, क्या गलती हो गई हमसे। तो बात सारी ये कि उसके ऊपर भी वो पहले भी काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल हमें इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगर मार्को रूबियो या किसी से भी मुलाकात होती है और वो ये कहते हैं कि जी बीएलए का जिक्र कर देते हैं या कुछ, तो सर बात फिर वही आ जाती है ना कि बीएलए जो है उसको आपने कहला दिया कि जी वहां पर जो है वो कह दिया कि जी यूएन में लिखवा दिया है आपने कि ये जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, मान लिया। लेकिन बात सारी है वो आपको कंट्रोल तो खुद ही करना पड़ेगा ना, वो यूएन आके तो नहीं कंट्रोल करेगा।
आपको देखना पड़ेगा कि आपने इनके अटैक्स कैसे रोकने हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो बार-बार अटैक क्यों कर रहे हैं। सिर्फ भारत के कह देने से अगर ये हो रहा होता, तो अगर भारत इतना मजबूत होता, इतना स्ट्रांग होता या उसकी इतनी चल रही होती, तो जो दुश्मनी हमने पाल के रखी है, जो हम बताते रहते, फिर तो पाकिस्तान का कोई कोना उन्होंने ना छोड़ा होता। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्योंकि जो बलूचिस्तान में या केपीके में जो हमारी अपनी गलतियां हैं, जो हम अपने मिस्टेक्स को मानते नहीं है कि वहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं या जो राइट्स हैं वो हम उनको नहीं देते, और उसके बाद जब वो शोर करते हैं या किसी किस्म का वहां पर कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं जी भारत करा रहा है। वरना जो दुश्मनी मैं कह रही हूँ हमने भारत के साथ लगा रखी है और खुद ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसे में उनका बस चलता तो सर वो तो फिर सबसे पहले पंजाब उड़ा देते। और पंजाब में भी सर हमने वो हाफिज सईद और क्या क्या बिठाए हुए, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। तो सर थोड़ी सी अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। ठीक है दूसरा आपके पीछे हो सकता है लगा हो, आपने तो आपने दुश्मनियां ऐसी पाल रखी है, लेकिन अपनी गलती भी तो देखे ना कि हमारी काम मिस्टेक है जो हमारे लोग हम ही से नाराज हैं। बलोचिस्तान को आप कहते हैं जी पाकिस्तान का हिस्सा है और है भी अभी तक, तो सर उसमें आप देखिए कि वो हमसे क्यों नाराज हैं। ऐसे ही सर केपीके वाले भी अभी तक तो साथ ही है, वो और बात है कि कभी पख्तूनख्वा और कभी क्या क्या बात होती है वहां पे, लेकिन सर आप उनको नाराज करते चले जा रहे हो, फिर आप कहेंगे किसी ये पता नहीं साथ क्यों नहीं रहना चाहते। तो सर उधर भी तो देखे ना। नहीं तो ये मुल्कों के अंदर छोटी-मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। ये आपको लगता है कि तालिबान ने ये अच्छी चॉइस है कि जाके दोस्ती इंडिया से कर लें और अपनी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दें कि बॉर्डर बंद है, ट्रेड नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, मतलब इस तरह की चीज़ें। नुकसान तो दोनों साइड पे होता है, ये नहीं है कि हमारे यहाँ नुकसान नहीं होगा। तो आपको लगता है कि तालिबान ने ये अच्छी उनकी अप्रोच है, या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनको तंग ही इतना कर रखा है कि अब उनके लिए चॉइस ही कोई नहीं है? नहीं नहीं सर मेरा ख्याल है बहुत अच्छी अप्रोच है। बिल्कुल उनको भारत के साथ काम करना चाहिए, तिजारत भी करनी चाहिए, अपने रिलेशंस भी रखने चाहिए। आप दुनिया में इसी तरह रहते हैं, ऐसे नहीं रहते कि इधर से भी बॉर्डर बंद है और उधर से भी बॉर्डर बंद है और किसी से बात नहीं कर रहे। ये तो हमने ही तरीका बना रखा है कि भारत की तरफ से भी हमारी ट्रेड हमने खुद ही बंद की थी 2019 में। अब अफगानिस्तान के लोगों को बार बार जब हम गद्दार कहेंगे, नमक हराम कहेंगे और पता नहीं क्या क्या अल्फाज जो हमारे मिनिस्टर्स बोलते हैं, ये भी नहीं कि मैं या आप या कोई हमारे जैसे मीडिया के लोग बात कर रहे हैं जिनको चंद हजार लोग, ये तो जो मिनिस्टर्स वगैरह बात करते हैं इनको तो दुनिया देखती है कि क्या बोला जा रहा है। तो सर ये जब इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो इनसे कौन मिलना पसंद करेगा, कौन बात करना पसंद करेगा, जब आप किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे और हर एक को इस तरह बताएंगे जैसे आपसे बहुत ही कोई कम दर्जे पे कोई बैठा हुआ है और आप कोई बहुत ही ऊंची चीज है। तो फिर यही होगा जो हो रहा है। और अगर वो भारत के साथ क्या दुनिया में कहीं भी अगर जाते हैं अफगानिस्तान के लोग और उनसे बातचीत करते हैं और ट्रेड करते हैं या कुछ करते हैं, उनको बिल्कुल हक है, उनकी अपनी कंट्री है, जिससे मर्जी करें। ये हमने कोई मतलब उनका ठेका लिया हुआ है या उन्होंने कोई हमारा ठेका लिया हुआ है तो वो कहेंगे कि नहीं जी अब सिर्फ पाकिस्तान जो कहेगा हम वही करेंगे। पाकिस्तान की अगर किसी के साथ लड़ाई है तो हम भी लड़ाई कर लेंगे। क्यों भाई, उनका क्या लेना देना। पाकिस्तान और भारत आपस में अपनी किसी और बात पे लड़ रहे हैं तो बीच में अफगानिस्तान क्यों आके लड़ने लगे। और अगर अफगानिस्तान के साथ आपकी टेंशन है और किसी दूसरी कंट्री के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं तो वो क्यों उसको छोड़ देंगे, कभी भी नहीं। और वैसे भी जो हालात बनाकर रखे तो वो जो कहा जाता है ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो उस वक्त तो वो हो रहा है कि आपने खुद ही दुश्मनियां पाल रखी हैं हर तरफ और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो आपस में मिले भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो आगे बढ़ के काम भी करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। हम बस यही बताते रहेंगे कि हमने तो 8 जहाज गिरा दिए और हमने तो 11 जहाज गिरा दिए, हम उसी में खुश हैं। हमारे यहाँ ना ट्रेड हो रही है, ना हमारे यहाँ कोई सामान सस्ता हो रहा है, ना हमारी पब्लिक को कोई रिलीफ मिल रहा है, नहीं, लेकिन हमने जो है ना बस जहाज गिरा दिए। बस वही बता बता के आगे 200 साल हमने ऐसे ही जीना है। हमारे यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। अफगानिस्तान वाले शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन ये कि हमारी हालत वही है सर। और सीपीसी कब से बन रहा है, वो चाइना को हम कह रहे हैं फेज 2 शुरू करो, 1 बना नहीं है 2 के लिए। फिर हम शी जिनपिंग के पास पहुंच गए। 12-13 साल हो गए सर उस प्रोजेक्ट को जो गवादर में बन रहा था और कहा गया कि था कि जी उसको तो हम दुबई से भी पीछे छोड़ देंगे, दुबई को भी, और पता नहीं क्या कौन कौन सी कंट्रीज दुनिया की बता रहे थे कि उससे भी आगे चले जाएंगे। लेकिन वहां पर इतनी करप्शन हुई और उसके बाद वो आसिम सलीम बाजवा वो सारे पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर दौड़ गए। वो उसके बाद जो बाकी लोग आए उन्होंने भी कोई इस पे काम नहीं किया। सारी दुनिया में करप्शन होती है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ पे करप्शन होती है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से होती है ना, बाकी अगर मैं भारत की भी एग्जाम्पल दूं तो वहां पर भी जो करप्शन होती है काफी देर तक पैसा उनकी कंट्री में ही घूमता रहता है। हमारे वाले तो फटाफट उठा के कोई दुबई ले जाएगा तो कोई कनाडा ले जाएगा, तो पाकिस्तान का तो सोचते नहीं। अब अगर अफगानिस्तान वाले अपनी मर्जी से चल रहे हैं तो सर उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने तो नहीं बनानी है कि वो किससे बात करें और किससे ना करें। मैडम आप के गिले अपनी जगह पे, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान जो है वो जारी बात है इसी तरह ही आपसे सीखेंगे और उस पर अमल करते रहेंगे। मैडम ये बताएं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें हो रही हैं कि हम पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेंगे, ये क्यों कहते हैं ये क्या वजह है, वो क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्या अ, ऐसा कोई खतरा मौजूद है कि इंडियन गवर्नमेंट दोबारा हमला करना चाहती है? पहले कभी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, कभी कहते हैं खत्म हो चुका है, कभी कहते हैं नहीं जारी है।
तो मतलब पता नहीं डिफरेंट किस्म के ये व्यू उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो ये क्या करना क्या चाहते हैं आपके ख्याल में, जो रोज़ थोड़ी देर बाद इंडियन लीडरशिप पैगाम भेज देती है? सच है, उसी तरह से जैसे हर कुछ दिन के बाद जो है वो ट्रम्प कह देते हैं कि जी ईरान कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, 2 घंटे बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। तो सर इसी कंफ्यूज करने के लिए, तो सर हो सकता है भारत की गवर्नमेंट भी हमें कंफ्यूज रखना चाहती हो कि वो कह रहे हैं कि जी अब जो है वो ऑपरेशन सिंधु 2.0 फिर दोबारा कर सकते हैं। और लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो स्टेटमेंट्स आने लगी है, वरना सर हम तो हमेशा से यही सुनते आते हैं कि जी भारत कभी भी अटैक कर देगा और भारत से अटैक हो सकता है, भारत खा जाएगा, इस किस्म की बातें तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक होती रही हैं। और वैसे भी जो जो रिलेशन रहे हैं, ये पाकिस्तान ने नहीं धमकी दी, ये इंडिया की तरफ से आ रही है। आप गलत जवाब दे नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब नहीं दे रही हूँ। नहीं, मैंने कहा आप ये समझ रही है ना कि पाकिस्तान ने धमकी नहीं दी। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा पाकिस्तान ने धमकी दी, पाकिस्तान ने नहीं दी धमकी, अच्छा, भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत की तरफ से कि भाई यही रहता है कि जी अब अटैक कर देंगे या कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ टेररिज्म की भी बात की है कि जाहिर है कि अगर कोई टेरर अटैक होता है, लेकिन वो भी मैं समझती हूँ कि गलत है। ऐसा नहीं कि अगर कोई खुदा ना खासा कोई टेरर अटैक हो जाता है तो बगैर उसको चेक किए क्या है क्या नहीं है, उसके बजाय पाकिस्तान के ऊपर अगर सीधे सीधे नाम आ जाएगा तो वो भी गलत है। मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि ये अटैक होने चाहिए या इस तरह से अटैक करना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि मिलकर, जैसे आप भी कह रहे हैं और लोग भी कहते हैं, या आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का कहा कि उन्होंने कहा है कि हम मिलकर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब को एक कदम आगे जाना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि ये हाफिज सईद और मसूद अजहर ले लें आप वाघा बॉर्डर से उधर, और उसके बाद जो है ना फिर बातचीत करने की ऑफर करें। क्योंकि ताकि उनको ये तो इत्मीनान हो ना, या उनको भरोसा तो दिलाए ना किसी को आपसे कि जी हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन भी कर रहे हैं। और एक्शन हम इसी तरीके से कर सकते हैं ना कि हमारे पास जो ये जिन्हें हमने खुद भी सजा दे रखी है, ऐसा नहीं कि हमने खुला छोड़ा हुआ है, हाउस अरेस्ट है हाफिज सईद और 31 ईयर्स की जो जेल हुई है, तो सर वो कोई उसको घड़ी चुराने पे या कहीं पे टिकट ब्लैक करने में तो नहीं हुई ना, वो टेररिज्म के ऊपर उसको सजा हुई है। तो जाहिर टेररिज्म उससे कहाँ की है, पाकिस्तान में तो की नहीं है, तो फिर किधर की है? उससे पूछे कौन सी कंट्री में उसने टेररिज्म की है जिसकी वजह से उसको 31 ईयर्स के लिए जेल हुई है। तो जाहिर है कि उसको हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया कि जो टेररिज्म का उसके ऊपर इल्जाम लगा है वो भारत ने जो कहा था वो चीज है। तो फिर सर ये हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, दाऊद इब्राहिम के लिए जावेद मियां साहब हमारे क्रिकेटर हमसे पूछ ले कि भाई वो आपका समझी जाए वो किधर है, और इन 2-3 को पकड़ के भारत के हवाले कर दें। सर ये 24 करोड़ की आबादी के लिए ये 2-3 लोगों की कुर्बानी जो है मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगी। और अगर भारत को ये मिल जाएंगे तो वो फिर जाहिर है वो बिलीव करेंगे कि हम बहुत सीरियस हैं टेररिज्म के ऊपर काम करने में। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि आइए जी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपने तो जैसे पहले भी बात हुई थी कि आपने तो वो मुंबई अटैक हो चाहे उड़ी पुलवामा कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद कहेंगे नहीं जी ये बंदा तो हमारा है ही नहीं। वो जो था क्या नाम था अजमल कसाब, उसके लिए तो वो हमारे टीवी एंकर और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो तक पहुंचे हुए थे कि उसके घर पहुंच गया हूँ, वो तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ क्या हुआ, वो बिल्कुल ही मुकर गए। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त पुरानी बातों को चले, मैं भी कहती हूँ छोड़ दें और अब नया सफर शुरू करते हैं। ये 2 से 3 लोग उठाकर आप भारत को दे दीजिए। वैसे भी वो कौन से सर हमारे कोई साइंटिस्ट हैं या कौन सा नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज लेकर आए कि जिनको हमने संभाल के रखा है, एक तरह से पाकिस्तान का नाम ही खराब कर रहे हैं। यूएन में भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सब है, तो उनको उठा के दे दें क्या ठीक है। और अगर नहीं देना, फॉर एग्जाम्पल आप कहते नहीं जी हम अपने सिटीजन को कैसे दे दें, तो दाऊद इब्राहिम तो हमारा सिटीजन नहीं है ना, उसी को दे दें। और वो कहाँ है, वो जावेद मियां साहब बता देंगे कि किधर है भाई, उन्होंने उनका संधि है, पता ही होगा किधर है। तो बात सारी है। और अगर हाफिज सईद की बात हो या मसूद अजहर इस तरह के लोगों की जिससे कि भारत को यकीन हो कि हाँ हम टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनको प्रॉपर सजा दीजिए, पता लगे कि वो जेल में गए, हाउस अरेस्ट ना करें। वही करें जो इमरान खान के साथ किया, वही करें जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया, वही करें जो बेनजीर के साथ किया। जो पॉलिटिशियंस और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जेल में जाते हैं बेचारे, जिनकी आंखें खराब हो जाती हैं, जिनको मार डालते हैं, जिनको फांसी लगा देते हैं, तो ये 2-3 जो है और टेररिस्ट जो कहलाते हैं जिनके ऊपर इल्जाम आते हैं, सर इनको ऐसे मतलब फांसी दे, फांसी की सजा दे कि दुनिया दे के पता लगे कि हाँ फांसी हुई है। फांसी हो गई और उसामा बिन लादेन की तरह नहीं कि कहा कि मार दिया और फिर पता ही नहीं लगा उसकी डेड बॉडी कहाँ गई। मुझे तो आज भी खतरा कि क्या पता कल को कहीं से निकला है। अच्छा मैडम, ये जो ब्रिटिश इंडिया की बातें वो कर रहे हैं नेपाल वाले, वो कह रहे हैं भाई ये तुम लोगों ने हमारे साथ किया क्या है। तो इंडिया ने क्यों, आप समझती हैं, नेपाल की जो लैंड पे कब्जा किया हुआ है, इंडिया को छोड़नी नहीं चाहिए। अगर नेपाल के वजीर आजम ने क्लेम कर लिया है कि मुझे ये पता चला है, और उन्होंने उल्टा ये भी कहा है कि हमने भी इंडिया की टेरिटरी पे कब्जा किया होगा, तो मतलब ये जो नए वजीर आजम साहब हैं बुलंद शाह साहब, उन्होंने कहा भाई हम इस पे सख्त हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया जमीन छोड़ेगा या आगे वहां पे भी कोई ऑपरेशन वगैरह करने की कोशिश करेगा? सर अभी तक तो मैंने खैर कभी देखा नहीं कि भारत ने किसी की जमीन पर कब्जा किया हो। अगर पाकिस्तान पे भी अटैक करते हैं तो वो जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं होता, वो कुछ ना कुछ टेरर कैंप वगैरह का कह के करते हैं। लेकिन सर ये सर
तो जो कश्मीर वाला है ना कब्जा, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ वो आप अच्छा, हाँ, नहीं, 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 मैं भूली, मैं बात कर रही हूँ। तो सर बात ये कि वो तो नेपाल जाने और भारत जाने बिल्कुल, और ऐसे तो वो चाइना के साथ भी उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन सर ये तो कंट्रीज में होता है। अब अफगानिस्तान वाले हमें कहते हैं कि जी आपने जो है वो ड्यूरल लाइन को मानते नहीं हो, कहते हैं कि आगे तक जो एरिया है यहाँ मार्गला हिल्स तक वो कहते हैं कि हमारा है, तो वो हमें दे दें, ठीक है सर, वो क्लेम करते हैं। सर बलोचिस्तान वाले कहते हैं कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, सर वो कहते हैं कि ये अलग है, इस पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, तो सर उनको भी हम नहीं मानते। उसके बाद सर जो कश्मीर, आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भारत कहता है कि जी ये कश्मीर तो हमारा हिस्सा है और ये इनको जो है वो गलत इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो सर ये चीजें तो सभी जगह चलती है। अब क्या हम बलोचिस्तान को भी छोड़ दें, क्या हम आजाद कश्मीर को भी छोड़ दें, फिर सर अफगानिस्तान के पास भी हम दे दें, यहाँ मार्गला हिल्स तक सर अफगानिस्तान को दे दें, तो सर उसके बाद तो सर लाहौर ही रह जाएगा सर, फिर लाहौर में जितना मर्जी झंडे लगा लें। फिक्र रह गई है मैडम, कहीं तालिबान आपके एक सेक्टर तक ना पहुंचे जहाँ पे आप सब्जी लेने जाती हैं और आपको पता चला वो एक दुकान पे तालिबान ले रहे हैं सामान, दूसरी दुकान पे आप ले रही हो, तो इतना पैनिक ना करें आप तालिबान से कि वो मार्गला तक आ गए हैं। लेकिन सर मैंने तो नेपाल वीडियोस आई है, घर में वीडियोस आई है जिसमें वो लिखकर और फैसल मॉस्क पे घूम रहे हैं, और सर यही बात जो है वो उधर बलूचिस्तान के लोग भी कहते रहते हैं कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का ऐसा ही नहीं, हम तो अलग है, हमारा तो सिस्टम ही अलग है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो सर कब्जे की बात जो हम नेपाल का कह रहे हैं, तो सर वो तो हर एक ही क्लेम करता है, किसका सुने और किसका बिलीव करें। मैं एक बात आपसे ये कह रहा था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आपको जानना चाहिए कि बलूचिस्तान में किसका कब्जा है। पाकिस्तान की फौज है वहां पे या बीएल है? मतलब आप इस्लामाबाद के ठंडे स्टूडियो में बैठ के नए कपड़े पहन के हर शो के लिए माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो के बलूचिस्तान के मसलों पे ऊंची ऊंची बातें करती हैं, तो आपको ऑन ग्राउंड जाना चाहिए। सर कम से कम मैं बात तो करती हूँ, आप तो बात भी नहीं करते बलूचिस्तान की। क्यों नहीं करता बात? बिल्कुल बात करता हूँ, बताइए किस टॉपिक की बात नहीं की मैंने आज तक? हर टॉपिक की बात करता हूँ। मैंने आपसे पूछा नेपाल की बात, आपको इतना गुस्सा लगा, उन्होंने मिस्टर मोदी के बाद से ये कह दिया कि जमीन हमारी पे कब्जा, मतलब दरअसल मसला नहीं 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 सर, अगर नेपाल ने कहा है तो सर वो और भारत जाने में ये कह रही हूँ कि इस तरह के क्लेम हर कंट्री करती है और हर कंट्री के अंदर ये इशू रहता है। अब हम क्या अफगानिस्तान को दे दें क्या इस्लामाबाद तक कि आप ले लीजिए? वो कहते कश्मीर दे दो, भारत वाले होते कश्मीर देते, फिर क्या बलोचिस्तान को कहेंगे ठीक है तुम अलग हो जाओ और हम अपना पासपोर्ट पे बलोचिस्तान जाने के लिए भी पासपोर्ट इस्तेमाल करें? सर क्या चाह रहे हैं आप? मैंने तो इतनी सी बात की मैडम कि नेपाल ने, आपको तो इतना गुस्सा, दरअसल आप कोई बंदा मोदी साहब के भारत के बारे में बात करे तो आप तो बर्दाश्त नहीं करती। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि उन्होंने भारत से कहा कि हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, आपने कहा बलोचिस्तान भी ले गए हो, तुम्हारा बलोचिस्तान नहीं है, तालिबान नहीं है, नहीं नहीं मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे इश्यूज तो हर जगह होते हैं, आम सा इशू है सर, आम सा इशू है। अब नेपाल को चाहिए ना कि वो छुड़ा ले अपनी जमीन, अगर छुड़ा सकता है उनके यहाँ तो चलता रहता है। वो कहते हैं जी, वो राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना ने इतनी जमीन जो कब्जा कर ली है, तो उसके ऊपर भी बहस होती रहती है। आप अच्छा मेरी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा अगर दुनिया में कोई मसला होना तो आम सी बात है, होता रहता है, चलता रहता है, आप कहती हैं, लेकिन बलूचिस्तान चला गया, के भी चला गया। नहीं नहीं मैं वही कह रही हूँ ना, होता रहता, कोई ले थोड़ी पाता है सर। अब बलूचिस्तान वाले जो है वो लाख ट्रेन हाईजैक कर ले, वहाँ रेल पटरी उड़ा दे, चाहे जो मर्जी कर ले सर, अलग थोड़ी हो पा रहे। ऐसी सर यहाँ पे हर दूसरे दिन आकर सर टीटीपी अटैक कर रही है, अफगानिस्तान के लोग अटैक कर रहे हैं सर, क्या कुछ हो रहा है, रोज बम फट रहे हैं, लेकिन सर हमसे ये थोड़ी पाया, अल्हम्दुलिल्लाह सर हम बहुत मजबूत लोग हैं। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि कमर चीमा बोल रहा है कि भारत हमसे बात क्यों नहीं करना चाहता, मतलब कि भारत और टेबल पे बैठता ही नहीं है, मतलब कि मैं तो ये समझ लेता टेबल पे क्यों बैठना है भाई साहब, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। खैर मतलब कि भाई भारत मतलब कि बात नहीं करना चाहता, ये कहता है कि कमर चीमा, ठीक है भाई साहब। कमर चीमा को मतलब कि कोई गलतफहमी है, कोई मतलब कि नशा भोगता है, क्या करता है भाई साहब समझ नहीं आता। मतलब कि भाई जब तक तुम भारत को मतलब कि ये मतलब कि भरोसा नहीं दिलाओगे कि भाई साहब पाकिस्तान आप कभी भी मतलब कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा भारत के ख़िलाफ़ में, और मतलब कि जो भी आतंकी पाकिस्तान ने पाल रखे हैं, मरकज़ बना रखे हैं, वो सब भाई भारत के खिलाफ नहीं करता, भारत के हाथों में नहीं देता वो सब चीज़ें, तो भाई भारत कैसे तुम्हारा भरोसा करेगा भाई? भरोसा जीतने के लिए भाई तुम कुछ करोगे तो सही, ठीक है भाई साहब। मतलब कि भाई साहब जो भी आतंकी हैं उनको तुम खुद ही मतलब कि ख़त्म कर दो, और उसके बाद भारत के मतलब कि भारत के पास जाओ, भारत में विज़िट करो, भारत को मतलब कि दिलासा दो, मतलब कि भाई भारत को समझाओ कि भाई हम आगे से हमारी तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी। तब तक भाई भारत तो भाई साहब फिर भारत तो भाई साहब रिटेलिएट करता रहेगा ना भाई साहब। भारत तो बस मतलब कि अटैकिंग मोड में रहेगा ना, अग्रेशन दिखाता रहेगा भारत, तो फिर मतलब कि पाकिस्तान को भाई साहब खुद पाकिस्तान की नहीं पड़ी है, तो भाई साहब फिर भारत को ही क्या पड़ी है कि भाई साहब पाकिस्तान पर रहम दिखाया जाए? पाकिस्तान पर अब कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा भाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है कि भाई साहब
पाकिस्तान पे कोई मेहरबानी नहीं करी जाएगी, पाकिस्तान पे कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा भाई साहब। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट को बोल रखा है कि भाई साहब पाकिस्तान की कभी बात ही मत करो। पाकिस्तान कुछ भी करे, कुछ भी ना करता रहे, पाकिस्तान की बात ही नहीं करनी है। पाकिस्तान की बात ही मत करो, किसी भी मंच पे जाओ पाकिस्तान की बात ही मत करो। इनको इतना आइसोलेट कर दो, इतना आइसोलेट कर दो कि भाई साहब ये खुद ब खुद इस कभी मतलब कि बैठ के सोचे कि भाई साहब भारत के खिलाफ हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं भाई साहब, आज हमें उसका पछतावा, जब तक इनको पछतावा नहीं होता भाई साहब तब तक भाई साहब पाकिस्तान की कभी बात ही नहीं करनी। पाकिस्तान को आइसोलेट मतलब कि पाकिस्तान पाकिस्तान मतलब कि सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला भाई साहब, कभी सुधर ही नहीं सकता भाई साहब। उसकी मतलब कि बुनियाद में ही नफ़रत है, उसकी बुनियाद में नफ़रत है। इसी वजह से तो भाई साहब वो मतलब कि ऐसे हालात में पहुंचा हुआ है भाई साहब। पाकिस्तान ऐसे हालात में है कि भाई साहब मतलब कि भाई उसकी कोई मदद कर ही नहीं सकता भाई, साफ बात तो यही है। ठीक है भाई साहब, वो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते भाई, वो तो भाई दूसरों को सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं। गल्फ़ नेशंस को वो सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं कि भाई हम सिक्योरिटी देंगे आपको। बताओ, ये तो हालात हैं इनके, तो फिर कैसे कोई मदद करेगा भाई इनकी। ठीक है भाई साहब, ये मतलब कि भाई साहब गल्फ़ नेशन को सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं और भाई साहब मतलब कि युद्धों को, मतलब कि मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं। ये जंग रुकवा रहे हैं भाई, जंग रुकवा रहे हैं ये ईरान, अमेरिका और इसराइल की। जिस इसराइल को भाई साहब ये समझते ही नहीं कि कोई कंट्री है, जिस इसराइल को ये समझते ही नहीं कि कोई कंट्री है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनके मुताबिक वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई पाकिस्तानी कहीं भी जा सकते हैं, बस इसराइल नहीं जा सकते। ना इनका कोई लेना ना देना, ना इसराइल ने इनका कुछ बिगाड़ा, ना इन्होंने कुछ इसराइल का बिगाड़ा। मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। फिर भी मतलब कि अपने पासपोर्ट लिखा पड़ा क्यों? क्योंकि भाई साहब ये इस्लामिक उम्मा में चौधरी बनना चाहते हैं। सारी लड़ाई तो भाई यही है ना कि इस्लामिक उम्मा का चौधरी कौन बनेगा। ठीक है, सारी लड़ाई यही है भाई, सारी लड़ाई यही है। ईरान की रिजिम देख लो, ईरान की जो भाई साहब मिलिट्री रिजिम है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है भाई साहब, जो उनकी चलती है भाई साहब, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट है मिलिट्री वाली, वैसे ही पाकिस्तान में सेम टू सेम निज़ाम है भाई, सेम टू सेम डिट्टो डिट्टो भाई साहब इस्टेब्लिशमेंट है ईरान और पाकिस्तान की। ठीक है भाई साहब, दोनों ही चौधरी बनना चाहते हैं। पाकिस्तान इसलिए बनना चाहता है कि भाई उसके पास परमाणु हथियार है, और ईरान इसलिए बनना चाहता है कि भाई साहब कि वो ईरान इसलिए बनना चाहता है कि भाई साहब वो, क्योंकि वो गल्फ़ नेशन में सबसे बड़ा बनना चाहता है उस टाइम पे। ठीक है भाई साहब, उनके पास तेल भी है, ठीक है, और वो अपना परमाणु हथियार भी बनाने वाले हैं। और उन्होंने परमाणु हथियार बना लिया तो पाकिस्तान को कौन पूछेगा। इसलिए ही तो पाकिस्तान भाई साहब अमेरिका की मदद करता है, इसलिए तो मदद करता है भाई साहब अमेरिका की पाकिस्तान। और क्या बोलते हैं, ईरान को ये पता नहीं है कि भाई साहब ये पाकिस्तान जो मतलब डबल गेम खेलता है, एक तरफ तो मीडिएटर का रोल निभाता है, दूसरी तरफ अमेरिका को वो मतलब कि सारी हदें पार करके सपोर्ट करता है। ईरान ईरान क्या बोलता हूँ, नाक में रोटी डालते हैं क्या भाई साहब, बताओ। ईरान नाक में रोटी थोड़ी डालता है भाई मेरे, ईरान को सब पता है पाकिस्तानी किस लेवल पे गिर जाते हैं ना, ईरान को सब पता है। ठीक है, ईरान को सारा कुछ पता है भाई साहब ये पाकिस्तानी क्या करते हैं। ठीक है, ईरान कोई बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये भी चली थी कि भाई साहब मीडिएटर के लिए इस्लामाबाद में आए थे, क्या बोलते हैं ईरान के डिप्लोमेट्स, तो भाई साहब उनको मरवाने की प्लानिंग करवा दी थी भाई साहब पाकिस्तान ने, ऐसे भी खबरें आई थी। सोचने की बात है, आप बताओ बताओ, आप देख लो यही क्या बात हुई है। हाँ, अब सोचने वाली बात है कि नहीं है। कि भाई ईरान जो है वो पाकिस्तान से पंगे ले रहा है, या फिर पाकिस्तान ईरान से पंगे ले रहा है। भाई साहब पाकिस्तान ईरान से पंगे ले रहा है ना एक तरीके से तो, क्योंकि भाई साहब अमेरिका को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, कभी भी बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान कभी बंद नहीं करने वाला भाई साहब अमेरिका को सपोर्ट करना। ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान सारी हदें पार करके उसको सपोर्ट करेगा अमेरिका को। ठीक है, तो भाई ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि भाई साहब पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला भाई। पाकिस्तान को अगर सुधरना होता ना तो वो कब का सुधर जाता भाई, कब का सुधर जाता। पाकिस्तान को सुधरना ही तो नहीं है। पाकिस्तान को सुधरना होता तो बस फिर बात ही क्या थी। ठीक है, पाकिस्तान कश्मीर में भाई बहुत सारी गतिविधियाँ चलाता है पाकिस्तान। ठीक है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया कुछ क्यों नहीं कहती है, क्योंकि भाई साहब उन्हें इंटरेस्ट होता है, सारे कुछ भाई इंटरेस्ट बेस्ड दुनिया है,
इंटरेस्ट बेस्ड दुनिया है सारी की सारी भाई, सारी इंटरेस्ट बेस्ड दुनिया है। इंटरेस्ट बेस्ड दुनिया ना हो तो बस फिर क्या ही बात होगी, है कि नहीं। पाकिस्तान को पता है कि भाई साहब भारत से हम भारत को बार बार जख्म देते हैं और भारत बार बार आता है। तो भाई भारत ने मतलब कि ये चीज़ करना है ना, पाकिस्तान को सबूत देना, पाकिस्तान से बातचीत करना, टेबल पर बैठना, ये सब चीज़ें ना छोड़ दी। भारत ने पाकिस्तान से ये सब चीज़ें करना छोड़ दिए। पाकिस्तान भाई भारत समझ चुका है कि भाई पाकिस्तान वो नासूर है जो कि भाई साहब सुधरेगा नहीं, वो कभी नहीं सुधरेगा, वो सुधरना चाहता ही नहीं है भाई। उसका तो भाई सिर्फ जन्म से ही यही मकसद है कि भाई भारत को तबाह करना बस। अगर उनको सुधरना होता तो कब का सुधर जाते भाई साहब, और सुधारेंगे हम, सुधारेगा भी भारत भाई। भारत अगर बना सकता है ना तो बिगाड़ भी सकता है, साफ बात यह है, ठीक है। तो पाकिस्तानी समझ जाओ, ठीक है भाई। भारत अगर बना सकता है तो तबाह भी कर सकता है भारत, ठीक है भाई साहब। भारत शांति प्रिय देश है भाई साहब, सारी दुनिया जानती है। लेकिन भाई साहब एक कहते हैं ना कि भाई एक आम इंसान जब अपनी मतलब कि भाई एक साधारण इंसान जब अपने पे आता है और जब उसकी हटती है तो भाई पूरी दुनिया तमाशा देखती है बेटे, ठीक है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।